नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक फिर से नई वीडियो जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम था, इन्होंने ऐसा क्या काम किया जो इतने प्रसिद्ध हुए हैं, जो भारत में आज भी इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो दोस्तों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। इन्होंने कुछ कहा था कि हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, ये इनका कथन था कि हम अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के शांति के लिए विश्वास रखते हैं। इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, ये 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को। तो जो इनका जन्म हुआ था, इस दिन जन्म 2 अक्टूबर को आप जानते हैं महात्मा गांधी का भी हुआ था। तो महात्मा गांधी को तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री से शायद आप इतने अवगत ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए लाल बहादुर शास्त्री के लिए एक वीडियो बनाया जाए छोटा सा। तो चलिए लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या बात है, क्यों इतने फेमस थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उनका कार्यकाल कब का था? 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा था। जो दूसरे कार्यकाल था इनका प्रधानमंत्री जी का हमारे देश के, तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी का था। और इनका जो शासनकाल था वह था 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, ये थी इनकी भारत को महत्वपूर्ण बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को और कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में इनका जन्म हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री जी केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। दोस्तों, जब ये 1.5 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था और इनके पिताजी का नाम था मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था और ये एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे और इसी से इनको मुंशी जी कहते थे। तभी से इनका नाम जो है मुंशी जी पड़ गया था इनके पिताजी का। और फिर उसके बाद इन्होंने राजस्व विभाग में एक लिपिक की नौकरी भी की थी, क्लर्क बोलते हैं हम जिसको। तो स्कूल से हटने के बाद इन्होंने क्लर्क की नौकरी भी की थी। और इनकी माता का नाम था रामदुलारी। माता का नाम था इनके रामदुलारी। तो ये तो इनके माता पिता थे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, 1.5 वर्ष की उम्र में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था। और नेक्स्ट है इनके बारे में कि लाल बहादुर शास्त्री ब्रिटिश शासन की अवज्ञा में स्थापित किए गए कई राष्ट्रीय संस्थानों में से एक वाराणसी के काशी विद्यापीठ में शामिल हुए। विद्यापीठ द्वारा प्रदत्त स्नातक की डिग्री का नाम शास्त्री था। दोस्तों, जो विद्यापीठ था, काशी विद्यापीठ था, वहाँ की जो स्नातक की डिग्री थी उसका नाम शास्त्री था। और इसी से इनका नाम जो है शास्त्री पड़ा कि लाल बहादुर शास्त्री, तभी से हम इनको कहते हैं। और लोगों के दिमाग में उनके नाम के एक भाग के रूप में बस गया, जो शास्त्री नाम था।
वो लोगों के दिमाग में इनके नाम के रूप में बच गया। 1927 में उनकी शादी ललिता देवी से हुई थी। कब हुई थी? 1927 में। और पत्नी का नाम क्या था? ललिता देवी। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर लाल बहादुर शास्त्री अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए। दोस्तों, इन्होंने महात्मा गांधी के साथ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें भी भाग लिया था। उनके बाद उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया एवं कुल 7 वर्ष तक ब्रिटिश जेलों में रहे। तो इनका कुछ सफ़र जेल में भी रहा, तो वो 7 वर्ष का है। नेक्स्ट है 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो उन्होंने अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था। कब? 1946 में। और जल्द ही वे गृह मंत्री के पद पर भी आसीन हुए। उसके बाद इनको गृह मंत्री बना दिया गया था। 1951 में नई दिल्ली आ गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार संभाला। वे रेल मंत्री, परिवहन मंत्री, संचार मंत्री, वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके थे। और नेहरू जी की बीमारी के दौरान, जब नेहरू जी बीमार हुए थे तो तब उन्होंने बिना विभाग के कई मंत्री पद भी उन्होंने संभाले थे। नेक्स्ट है कि एक रेल दुर्घटना जिसमें कई लोग मारे गए थे के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, एक रेल दुर्घटना हुई थी उस समय पर, तो इन्होंने अपने आप को दोषी मानते हुए इन्होंने रेलवे मंत्री से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भारत में आनंद गुजरात के अमूल दूध सहकारी समिति का समर्थन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का निर्माण करके श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। तो श्वेत क्रांति को भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसमें भी इन्होंने। और भारत के खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। जब भारत का युद्ध चल रहा था तो तब इन्होंने हरित क्रांति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 1965 में युद्ध हुआ था हमारा पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है कि 1964 में उन्होंने सीलोन में भारतीय तमिलों की स्थिति के संबंध में श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नाइके के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को श्री मावो शास्त्री संधि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री से एक समझौता भी किया था और उसको हम जानते हैं किस नाम से? श्री मावो शास्त्री संधि के नाम से, 1964 में। उन्होंने 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति महबूब मोहम्मद अयूब खान के साथ 1965 के भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 में। भारत पाक युद्ध को समाप्त करने के लिए ताशकंद समझौता हस्ताक्षर किए। दोस्तों, इस युद्ध को रोकने के लिए इन्होंने एक समझौता किया था ताशकंद में, जिसको हम ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, जब इनका एक कार्यकाल चल रहा था तो कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई ताशकंद में। और ताशकंद कहाँ पर पड़ता है? हमारा रूस में। नेक्स्ट है, उन्हें वर्ष 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। और ये देख रहे हैं कि आप, ये भारत रत्न बना हुआ है। ये एक ही पहलू के 2 साइडें दी गई हैं। एक तरफ होता है हमारा भारत रत्न लिखा हुआ और एक तरफ होता है हमारा अशोक की लाट बनी हुई होती है और नीचे लिखा हुआ था सत्यमेव जयते। तो इसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ये जो होता है हमारा पान के पत्ते के आकार का होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत रत्न किस आकृति का होता है।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो के लिए इंतज़ार करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।